देखिए, एक होता है कोविड का टेस्ट, जैसा हम आरटी-पीसीआर आमतौर पे बात करते हैं, तो टेस्ट से ये पता चलता है कि कोई भी पर्सन कोविड से संक्रमित हुआ है कि नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद फर्दर किस तरह के वेरिएंट से उसको संक्रमण हुआ है, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। और भारत में भी जैसे पहला केस डिटेक्ट हुआ है, अभी जो हमारा सर्कुलेटिंग वेरिएंट है JN.1, इसका भी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग होने के बाद ही पता लगा। और जैसा अभी हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर लगभग 2 साल से ओमिक्रॉन वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है, और इसके जो वेरिएंट्स है डिफरेंट, इसके सर्कुलेशंस में बदलाव आया है, इसमें काफ़ी म्यूटेशंस हुए हैं। ये सभी जीनोम सीक्वेंसिंग से ही इसका पता लगता है कि किस तरह का म्यूटेशन हुआ है, उसके जीनोमिक में किस तरह का बदलाव हुआ है। किस तरीके से, कि आप भी डायरेक्टर हैं लैब से, तो किस तरीके से होती है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके अंदर जो हमारा पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स को पहले कलेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव सैंपल आगे फर्दर जीनोमिक लैब के अंदर भेजा जाता है, जिसमें उसका एनालाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम फिलहाल जो करंट सर्कुलेटिंग वेरिएंट की बात करें, तो ये पहला यूएसए में डिटेक्ट हुआ है। तो इसके बाद WHO बाकी जगह भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे देता है, और उसी के बेसिस पे पता लगाया जाता है कि ये सेम फीचर वाला वेरिएंट है। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड लैब होती है। और इससे पहले का अगर हम वेरिएंट बात करें, तो जैसे पिरोला वेरिएंट था, तो जी जी, अभी जैसे कि आपके पास भी। हाँ, देखिए अभी फिलहाल पॉजिटिव सैंपल अभी 3 तरह से टेस्टिंग चल रही है। ज़्यादातर लोगों को जो कॉमन कोल्ड और फ्लू के लक्षण होते हैं, अगर उनको टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो जैसा होम टेस्टिंग भी उपलब्ध है, तो घर पर भी लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो घर पर कई बार अगर वो पॉजिटिव भी होते हैं, तो वो ICMR में रिपोर्टेड नहीं होते। तो एक्चुअल में हमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस है, उनका खैर पता नहीं लगता। इसके अलावा जो सेकेंड लाइन ऑफ टेस्ट है, वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसमें हम साथ के साथ बता देते हैं कि आप पॉजिटिव है या नहीं। इसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड या जो टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, वो RT-PCR टेस्ट है। फिलहाल अभी लोग खुद से कराने के लिए ये टेस्ट कम आ रहे हैं। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अभी उन सैंपल्स का, जैसे गवर्नमेंट भी उन्हीं सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि JN.1 की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। जी, इसके साथ ही नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ गई है अभी आपके लैब में, अगर अलग। देखिए वैसे और दूसरे जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, उनकी वजह से संख्या काफ़ी बड़ी है। बिल्कुल अगर हम एग्जैक्ट कोविड के लिए बात करें, तो वो संख्या अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ी है। और हमेशा हम जैसा देखते भी हैं, इसी तरह का ट्रेंड होता है। पहले उन राज्यों के अंदर केसेस बढ़ते हैं जहाँ पे ट्रैवल ज़्यादा होता है, जैसे कि केरल के अंदर, गोवा और महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद बाकी जगह अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर बढ़ना शुरू होते हैं केसेस, और फिर उसके अलावा जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ और गाँव के अंदर केसेस बढ़ते हैं। जी, तो किस तरीके से हॉस्पिटल से आपके पास टेस्ट आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, या आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में, या किस तरीके से? जी बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहती है, उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी जो पॉजिटिव सैंपल्स आते हैं, उस पॉजिटिव सैंपल्स में से कुछ रैंडम सैंपल्स आगे फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। तो जो हमारा जितने पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं, उनका वैसे ICMR के पोर्टल पे हम अपलोड करते हैं, और उसके अलावा उन्हीं पॉजिटिव सैंपल्स को हम फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजते हैं, और उसके बाद ये पता लगाया जाता है। जैसे भारत के अंदर पहला केस अगर 8 नवंबर में डिटेक्ट हुआ था, बट हो सकता है वो सर्कुलेशन पहले से हो, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आने में भी कुछ समय लग जाता है। जी, वहीं सर इस वक्त जो जिस तरीके बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट आ रहा है, तो इसमें क्या एडवाइस आपकी रहेगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? फिलहाल देखिए, जो इंटरनेशनल डेटा आ रहा है, उस डेटा से यही पता लग रहा है कि ये वेरिएंट उतना फैटल नहीं है। जैसे अभी सबसे ज़्यादा केसेस सिंगापुर में एक्टिव केसेस हैं, पर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है। तो जो सिम्टम्स भी है वो भी सेम तरह के हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये इम्यूनिटी को एस्केप कर रहा है, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों की बात करें, तो वहाँ 2 या 4 वैक्सीनेशंस भी लग सकती है। तो इम्यून इवेड कर रहा है, बट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है। लक्षण सभी तरह के सेम है, जो हम पहले बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, आमतौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। लंग्स तक ये नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई निमोनिया के केसेस उस तरह से नहीं बढ़े हैं।